एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि आप पर हम सैंक्शंस इंपोज कर देंगे। कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल पाओगे, ना भारत के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका। बिल्कुल आप आइसोलेट हो जाओगे। कोई एशिया कप में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। साथ रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं। वहां मेंटली तौर पर तैयार होती है कि हम बाइकआउट के लिए जा रहे हैं। और चीमा सब सुबह क्या होता है, आप टी20 का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। मतलब कि ये दोगलापन है चीमा साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। रात को कुछ और, सुबह कुछ और। मतलब कि लगता है आप सुबह उठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हमने रात को क्या कहा था। चीमा साहब, मुझे ना 2-3 चीजों पे हैरानगी हो रही है, ताज्जुब भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या, कि पीसीबी, क्या पीसीबी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, या पीसीबी को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। क्या पीसीबी के जहन में चल रहा है और मोहसिन नकवी साहब की क्या सोच है। रात को कुछ और कहते हैं और सुबह कुछ और हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन भाई, आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है? मोहसिन नकवी ने अभी कुछ देर पहले बात की थी मीडिया से। उन्होंने कहा जरा हुकूमत पाकिस्तान पहले डिसाइड कर ले, फिर हमारे पास ए ऑप्शन भी मौजूद है, बी ऑप्शन भी मौजूद है, सी ऑप्शन भी मौजूद है। आप मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनके किसी भी स्टांस के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मानना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से अनबिलीवेबल। ठीक है, यानी ये कि आपके रिलेशंस अच्छे हो गए, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर ये क्या बात हुई कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, जैसा कि कहा जा रहा है कि इम्कान ये नजर आ रहा है, अब से कुछ देर के बाद जो मीटिंग है नकवी और शहबाज की मीटिंग के अंदर कहा जा रहा है कि इम्कान ये है कि बॉयकॉट किया जाएगा। जानकारी ये है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में कहा है कि हम बायकॉट कर देंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री बस कह दें हमें कि छोड़ दो, मत खेलने जाओ। ऐसे में आईसीसी ने पहले ही पाकिस्तान को भी धमका दिया है। गलती से अगर तुम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया T20 वर्ल्ड कप का, तो बेटा इतना खेल पे सैंक्शन मारेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कटोरा लेके घूमेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई इंटरनेशनल मैच खेलने की फिर इजाज़त नहीं होगी। कोई दुनिया का देश तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी सबको कंट्रोल करेगा। भाई साहब, इतनी अखंड बेइज्जती खेला बीसीसीआई ने किया। ऑफिशियली वर्ल्ड T20 2026 से बाहर हो गई है। तो अब जारी बात है, जब वो ऑफिशियली बाहर हो गए हैं, आईसीसी ने अनाउंस कर दिया, उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड आएगा, सबको पता चल गया। तो अब लोग जो हैं वो कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं, खाते माते खुल गए हैं कि अब क्या नुकसान होगा। कोई कह रहा है 250 करोड़ का नुकसान होगा, कोई कुछ और फिगर बता रहा है। डेफिनेटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान तो होगा, डॉलर्स का एडवर्टाइजर्स को भी नुकसान पहुंचा है। T20 वर्ल्ड कप की गेम ऑन है, और गेम ऐसे ऑन है कि इस वक्त बहुत बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो उससे, और वहां पर उनके पहुंचने से पहले ही वैसे तो पीसीबी के चेयरमैन ने अनाउंस कर दी T20 स्क्वाड, अपनी टीम भी पहले कह रहे थे कि बाइकॉट, और फिर उसके बाद जो है वो टीम अनाउंस कर दी। पाकिस्तान बॉल को हल्का सा नज करता है और बांग्लादेश को कहता है सिंगल, चलो एक सिंगल लेते हैं, भागो। और बांग्लादेश आंख बंद करके जोश जोश में भागता है कि एक रन करना है और बैटिंग मैंने करनी है। और अचानक बांग्लादेश को यह पता लगता है कि पाकिस्तान तो क्रीज से बाहर निकला ही नहीं, और बांग्लादेश बिल्कुल पिच के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीछे मुड़ता है, देखता है कि आईसीसी ने किल्लियां उड़ा दी, आउट। बांग्लादेश के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है दोस्तों, कि ये तो बाइकॉट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने जो मीटिंग की है, मोहसिन नकवी ने अपने प्लेयर्स के साथ जो मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश ने एक सुनहरी फैसला लिया है, और अपने जो तारीखी मोड़ पर खड़ा है बांग्लादेश, हम उसके साथ जो ये कदम उठा रहे हैं, ये एक तारीखी कदम है, और हम बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, ये वही बांग्लादेश है जिससे आपकी जो दुश्मनी है वो इस हद तक थी कि बात करना तो दूर की बात, एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं था दोनों कंट्रीज को। अगर आप बांग्लादेश के साथ देंगे तो आपको आईसीसी रूल्स की वायलेशन करनी पड़ेगी। इंडिया ने अगर बांग्लादेश को बाहर किया है, उनने रूल्स और रेगुलेशंस को समझ के उनके अंदर रह के किया बाहर। ये नहीं कि उन्हें कहा बांग्लादेश नहीं खेल सकता। क्या बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश नहीं खेल सकता? दूसरी बात चीमा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी ये लेवल नहीं रहा, पाकिस्तान इतनी मतलब कि टीम का ये लेवल ही नहीं है कि अब इंडिया से ना खेले, हम क्योंकि हार जाते हैं। आप चीमा साहब, मुझे ना 2-3 चीजों पे हैरानगी हो रही है, ताज्जुब भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है।
वो मैं आपको बताता हूँ क्या, कि पीसीबी, क्या पीसीबी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, या पीसीबी को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्या पीसीबी के जहन में चल रहा है, और मोहसिन नकवी साहब की क्या सोच है। रात को कुछ और कहते हैं और सुबह कुछ और हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन भाई, आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, वहां मेंटली तौर पर तैयार होती है कि हम बाइकआउट के लिए जा रहे हैं, और चीमा सब सुबह क्या होता है, आप T20 का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। मतलब क्या ड्रामा चल रहा है इधर, क्या इधर मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है, किसी रात के कुछ और, सुबह कुछ और। पहले कहा कि पीएम आएगा पाकिस्तान, पीएम साहब आएंगे पाकिस्तान, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अगली सुबह क्या किया, 11:30 बजे स्क्वाड अनाउंस कर दिया, और जी मतलब लिटरली आई वाज शॉक्ड कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हो चुका है, ये क्या सोच रहे हैं मोहसिन नकवी, करना क्या चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब, हमारे चेयरमैन क्या करना चाहते हैं। वो बंगाली जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का साथ दिया, आप उसका साथ देंगे। वो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने नहीं आता, उससे आप साथ देंगे। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ कभी पिछले 12-13 साल से खड़ा नहीं हुआ, इंडिया के साथ खड़ा हुआ, आप उसका साथ देंगे। चीमा साहब ये दोगलापन नहीं तो क्या है। आपने अभी जो मौकफ रखा है कि पैसे भी चाहते हैं कि युगांडा के साथ हमारा मैच हो, भाई इट मींस आपने अपना लेवल गिरा लिया है, आप मुकाबले में नहीं आना चाहते। भाई अगर आपने मुकाबला करना है इंडिया का, मैदान में आके करो। ये क्या मुकाबला है कि भाई आप जो बाइकआउट कर दो विदाउट एनी रीजन, आप बाइकआउट कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश ने पिछले 13 साल से आपको टफ टाइम दिया, उसे आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि इंडिया का मुकाबला युगांडा के साथ हो, ये है हमारी स्ट्रेटजी। आज अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो ये वही बांग्लादेश है जो ये कहता है कि माफी मांगो। अभी भी कुछ दिन पहले या किसने कहा है, एक और जो उनकी अथॉरिटी है, कि जी बाकी सब ठीक है, हम अच्छे हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माफी ना मांगे, ये जो आपने किया 71 में इसकी माफी मांगे। उसी यार इन्होंने 50 पे आउट हो जाना, छोड़ो यार, मजे किरकिरा कर दिया। आपने खाने थे पकौड़े, आपने पीनी थी चाय, आपने रखने थे मेहमान बुलाने थे, आपने करने थे जश्न, हमने इंडिया का वो सारा प्रोग्राम ही चौपट कर दिया। अब बताओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, हम देखेंगे ना हमने क्या करना है। हमारी टीम उस काबिल ही नहीं है कि इंडिया से मुकाबला कर पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं, सीधा बोले, आप सीधा बोले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम इस काबिल नहीं है। आपने तो कल कहा था कि पाकिस्तान ने आज तक ज्यादा T20 और ODI जीते हुए हैं। आपने तो T20 पाकिस्तान कम जीता है, T20 इंडिया ज्यादा जीता है। चीमा साहब लिटरली मैंने इस तरह कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा था ODI पाकिस्तान जीता था बायलैटरल में, ODI वर्ल्ड कप में आज तक हम जीते नहीं है। T20 में इंडिया हमसे आगे है, ठीक है जी। बात ये हो रही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में अहम मैचेस में क्या होता है, अहम मैचेस में आप ठूस हो जाते हैं। आपने चीमा साहब बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट करे, हर लिहाज से सपोर्ट करे। देखें आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए, कि जहां पर वो जो कुछ करते रहे हैं और तो उसका असर आ रहा हो, तो फिर वहां पर आईसीसी अपने कवानीन नहीं बदलता है। साहब का नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है, और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। लेकिन जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के उकसावे में आकर अपनी शर्तों पर खेलने से इनकार कर दिया और भारत को चुनौती देने लगा, तो भारतीय जनता और प्रशासन को यह बात बुरी लगी। भारत को लगा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद उसे छोटे छोटे देश भी चुनौती देने लगे हैं जो उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। इससे एक प्रकार का राष्ट्रीय आउटरीच गुस्सा पैदा हुआ। भारत की प्रगति से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है।